लोग डिस्कस कर रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसका दूसरा नाम क्या है? ओगिव कर्व, ओगिव ग्राफ, कुछ भी बोल सकते हैं ना। सो ओगिव ग्राफ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और कर्व, ओगिव कर्व भी बोलते हैं, ओगिव ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं? तो ये आपको नाम से दिख रहा होगा कि हमको क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये हम शुरू के लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, याद है आपको? ठीक है, ओके। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, दिस इज अवर एग्जांपल। हमको कुछ क्लासेस दी गई हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं और इसकी हेल्प से हमको ओगिव ग्राफ बनाना है। दो टाइप के ओगिव ग्राफ बनते हैं। कितने टाइप के? दो। एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन। ये दो मेथड है ग्राफ बनाने के, समझ रहे हैं? ये ऐसे कह लीजिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है लेस देन मेथड और एक होता है मोर देन मेथड, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। समझ में आया? तो पहला मेथड में डिस्कस कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन मेथड। समझ आया? आया? लेस देन किससे? तो आंसर है अपर लिमिट से। हर क्लास का अपर लिमिट देखो, पहले क्लास का अपर लिमिट 5, दूसरे क्लास का अपर लिमिट 10, तीसरे क्लास का अपर लिमिट 15, चौथे क्लास का अपर लिमिट 20 और फिफ्थ क्लास का अपर लिमिट 25। तो अपर लिमिट से लेस, उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका छोटा सा टेबल देखिए कैसे बना रहे हैं ना, इसको फटाफट देखिए और फटाफट समझिए, ठीक है ना। यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेस देन। तो सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं ना। ये इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ी सी और जगह ले लूं मैं, ध्यान से देखना ना। यहां पर मैं बना रहा हूं क्लास, ठीक है। समझ आया? आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? यहां पर मैं ले लेता हूं फ्रीक्वेंसी और यहां पर मैं निकाल लूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मुझे चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। समझ रहे हैं आप? इस फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है हमको, ये चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहां पर मैं ले ले रहा हूं क्लास, ठीक है। ये बन गया मेरा टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ आया? आया? बोलो ना, आया ना? हाँ, क्लासेस देखिए ना कहाँ से हम लेस देन डाटा निकालेंगे। हमारा मेथड क्या है? लेस देन। लेस देन किससे? अपर लिमिट से। हमेशा याद रखिएगा, अपर लिमिट से कम। तो इसका अपर लिमिट कितना है? ये एक घर आप ऊपर छोड़ देंगे खाली ना, दूसरे घर से स्टार्ट करेंगे। लेस देन अपर लिमिट कितना है? 5। 5 से कम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 से कम, बोलिए। 5 से 0 और 5 के बीच कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4। ये देखो ये किस तरह की क्लासेस हैं, एक्सक्लूसिव की इंक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। तो 5 काउंट नहीं होगा। 0 से लेके 4 तक, मान लो ये क्लास किस चीज का बनाया? मार्क्स का बनाया, नंबर का, है ना। तो 0 से 4 नंबर कितने बच्चे पाते हैं? 4 बच्चे। समझ रहे हैं? 5 काउंट नहीं होगा ना, एक्सक्लूसिव है तो अपर लिमिट नहीं काउंट होता। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो इसका अपर लिमिट कौन है? 5। तो 5 नंबर से कम कितने बच्चे पा रहे हैं? ये इससे, इस क्लास में ही इसकी गिनती होगी ना चारों बच्चों की। तो 5 नंबर से कम कितने बच्चे पाए हैं? 4 बच्चे। समझ आ रहा है? ये हालांकि ये फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इसी में से आपको बता रहा हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ये फ्रीक्वेंसी वाला मिटा देता हूं। मिटा दूं? लिख लियो? लिख लियो? ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लियो हो तो ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4 थी ना, समझे? ठीक है। 5 से कम कितने बच्चे पाते हैं? 4। तो ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लास का अपर लिमिट कौन है? बोलिए। सेकंड क्लास का अपर लिमिट, अरे मुंह खोल के बोलो ना। 10। 10 नंबर से कम कितने बच्चे पाते हैं? देखो 5 नंबर से 10 नंबर के बीच कितने बच्चे आए हैं मार्क लेके? 15 बच्चे। तो 10 नंबर से कम कितने बच्चे पाए हैं? 15। ये बच्चे कितने नंबर पाने वाले हैं? 0 से 4 नंबर पाने वाले हैं। तो 10 से कम हो गए ये भी कि नहीं? मान लो किसी को 1 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, 4 नंबर मिला।
तो उसकी गिनती इसी क्लास में की जाएगी ना। तो 10 नंबर से कम ये भी पाए हैं कि नहीं, पाए हैं ना। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 5, ये फ्रीक्वेंसी की हमको जरूरत नहीं है ना। सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी 15, कितनी है 15 है ना। मैं बोल रहा हूं 10 नंबर से कम कितने बच्चे पाए हैं, 15 बच्चे। ये बच्चे भी कितना पाए थे, 0 से 4 नंबर, तो 10 से कम ही पाए ना। तो ये भी 10 से कम हो गया, ये भी 10 से कम हो गया। 10 नंबर से कम ये बच्चे भी हैं, इतने बच्चे, और ये मार्क्स लाने वाले भी 10 नंबर से कम है, समझ रहे हो। तो टोटल कितने बच्चे हो गए जो 10 से कम पाते हैं, 15 ये और 4 ये, कितने 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 19 बच्चे, समझ रहे। ये आपने कैसे निकाला, ये मैं थोड़ा इधर खसका के लिख रहा हूं ना। 19 बच्चे 4 बच्चे, ये कैसे निकाला आपने, आंसर है 15 में किसको ऐड कर दिया, पुराने बच्चों को, समझ आया। फिर तीसरे क्लास का अपर लिमिट कौन, लेस देन 15। 15 नंबर से कम पाने वाले कैठो बच्चे हैं, 10। देखो 10 नंबर से लेके 15 नंबर के बीच कैठो बच्चे लाते हैं, 10 बच्चे। तो 15 नंबर से कम ना पाए, क्योंकि 15 तो काउंट होगा नहीं, 15 से कम ही इस क्लास में लिखा जाएगा। तो 15 नंबर से कम कितने बच्चे पा रहे हैं, 10 बच्चे। ये बच्चे कितना नंबर पा रहे थे, 15 नंबर, कि 15 बच्चे थे जो 5 नंबर से 10 नंबर के बीच पा रहे थे। तो इन 15 बच्चों ने कितने मार्क्स गेन किए, 5 नंबर से लेके 10 नंबर के बीच। तो ये भी 15 नंबर से कम हो गए कि नहीं, ये भी 15 नंबर से कम पाए हैं कि नहीं। तो कितने बच्चे टोटल हो गए जो 15 नंबर से कम पाते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 10। इसकी फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी है, 10। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो कितने बच्चे, 10 बच्चे तो पा ही रहे हैं। यहाँ पर इसी क्लास में दिख रहा है कि 10 बच्चे 15 नंबर से कम पा रहे हैं, और इसके ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो भी 15 नंबर से कम पाए, क्योंकि ये कितने पाने वाले हैं, 10 से कम। ये कितना पाने वाले हैं, 5 से कम। तो 15 से कम पाए हैं कि नहीं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए 15 से कम पाने वाले, बोलिए 29। कैसे निकाले, ये 10 तो था ही, ऊपर का हमने 19 और जोड़ दिया, समझ में आया। तो 29 बच्चे हो गए। अगले क्लास का अपर लिमिट कितना है, लेस देन 20। 20 नंबर से कम कितने बच्चे पा रहे हैं, 12 ये, और ये सब बच्चे भी तो 20 नंबर से कम पाने वाले हैं। कोई 10 से 15 नंबर पाने वाले हैं, कोई 5 से 10 नंबर पाने वाले हैं, कोई 0 से 5 नंबर पाने वाले हैं। तो सभी बच्चे ना 20 से कम पाए हैं। तो ये 12 बच्चे तो ठीक है, ये तो दिख ही रहा है कि 15 से 19 नंबर वाले, यानी 20 से कम पाए हैं। 15 से 19 नंबर, समझ में आ रहा है, क्योंकि 20 काउंट नहीं होता, अपर लिमिट एक्सक्लूसिव क्लास में नहीं काउंट होता। तो 15 नंबर से 19, 19.5 पाने वाले कैट हो बच्चे, 12। तो 20 नंबर से कम ही ना पाए हैं, और ये सब पुराने बच्चे भी 20 नंबर से कम वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए, 12 ये और 29 और जोड़ दो, 41। ये कैसे निकाले, 12 में 29 हम और जोड़ दिए, ठीक है। लास्ट क्लास का अपर लिमिट कितना, 25, ठीक है। हाँ, तो इसका कितना था भाई, ये 9। 25 नंबर से कम कितने बच्चे पाते हैं, 9। ये कितना पाए थे, ये 12 बच्चे 15 नंबर से लेके 19 नंबर तक पाए थे। तो 25 से कम पाए कि ज्यादा, कम। तो इन सब बच्चों की गिनती 25 से कम में होगी। 9 तो ये हो गए इसी क्लास के, और बाकी ऐड करिए 41 में 9, 50। समझ रहे हैं कैसे निकाले, 9 में 41 ऐड कर दिए, समझ में आ रहा है। तो ये जो डाटा मिल रहा है, ये सभी क्या कहलाएंगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, आंसर है किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल सम, उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, समझे। जैसे इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी, तो आंसर है इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी और इससे पहले जितनी फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं उन सब का सम। ये 29 किसका सम है, 10 का, 15 का, 4 का, 29, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी और उससे पहले जो आ चुकी उन सब का सम क्या कहलाता है, उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये कौन सा ग्राफ बनेगा, लेस देन ग्राफ, ओगिव ग्राफ भी कहेंगे इसको, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोलेंगे। लेकिन ये कौन से मेथड का है, बोलो कौन से मेथड का है, लेस देन मेथड का है, ठीक है। तो फिर से हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में किसको रखना है, फ्रीक्वेंसी को, किसको रखना है, हाँ किसको रखना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं सॉरी,
फ्रीक्वेंसी की जरूरत हमको नहीं है, हमको क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए, हाँ। और एक्स एक्सिस में किसको रखते हैं हम लोग, क्लास को। किसको, क्लास। क्लासेस ये बनी हुई हैं, दिख रहा है ऊपर, तो यहां पर हम क्लास लेंगे, क्लास। और यहां पर क्या रखेंगे, वाई एक्सिस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता यहां ना। ग्राफ किसके किसके बीच बनता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के बीच बनता है। समझ आया, हाँ। ये क्लासेस कितनी कितनी है देखो, दिस इज 0, 5 से स्टार्ट होगी 25 तक जाएगी। आप जान रहे हैं क्या करना है, 5, 10, कितने कितने का साइज है, 5 का, 15, 20, 25 तक ही तो जा रही है, तो हम थोड़ा बड़ा बड़ा क्यों ना बना लें। ठीक है, एक्स एक्सिस ना, दिस इज 5, 10, 15, 20, 25। और यहां किसको रखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है, बोलिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, बोलिए कैसे बनाएंगे। तो हमारे हाथ में है, जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो 5, 5, 5, 5, 5 का इंटरवल लेके बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, लेकिन ऐसे हमको 50 तक आना पड़ेगा। तो कितना डाटा लिखना पड़ेगा, 10 ठो। 50 तक 5, 5 का लेंगे तो 5, 10 जा, तो 10 बार लिखना पड़ेगा। और अगर 10, 10 का लेते जाएंगे तो क्या बार लिखना पड़ेगा, 5 बार। 10, 5 जा 50, तो कितने का बना लें, दिस इज 10। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख दें, 10 क्या चीज है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10। फिर अगले में क्या आ जाएगा, 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। समझ गए, समझे, नहीं समझे, समझ गए। अब देखिए कैसे बनाना है, फिर से वही काम है हमारा। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है यहाँ, हमको क्या देखना है, ये क्लास 0 से 5, यही है ना क्लास, 0 से 5 यही है ना। वो लिखा है गया है कि लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, है तो वही क्लास ना, समझे। 0 से 5 वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ बनाया मैंने, हाइट में। तो 0 से 5 क्लास की हाइट कितनी, 4। ये है 0 से 5 क्लास, है ना। तो हम किसको पकड़ेंगे, अपर लिमिट को पकड़ेंगे, 5 को। तो 5 की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 4। 4 कहाँ पे आएगा, देखो 0 से 10, तो उसका आधा कितना हुआ, ये 0 से 10 है तो आधा कितना होगा, 5। और उससे जस्ट नीचे एक नंबर नीचे, एक लाइन नीचे, ये 5 और 0 के बीच में क्या ठो लाइन होगी, 5 ठो लाइन। यहां से लेके यहां तक क्या ठो लाइन है, 10 लाइन। बिल्कुल बारीक बारीक लाइन है आपके ग्राफ पेपर में, 10 लाइनें हैं, 1-1 मिलीमीटर में ऐसे, है ना। तो बीच वाला 5, तो उससे एक लाइन नीचे 4। ये वाली लाइन जहां आगे तक जाती है, यहां पर ये वाली लाइन 5 वाली और ये 4 वाली लाइन जहां मिलती है, वो पॉइंट मार्क कर लीजिए। समझ आया, आया, आया कि नहीं आया, ये पॉइंट हो गया। आप चाहें तो नंबरिंग भी दे सकते हैं ना, नंबरिंग जरूरत पड़े तो, नहीं है तो मत दीजिए। एड्रेस, जैसे हम लोग इससे पहले एड्रेस देते आ रहे थे, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ के लिए, जो डायरेक्ट मेथड से हमने बनाया था। समझ आया, ये हो गया। अगला वाला बताइए, 10 लेस देन 10, 10 में हाइट कितनी ले जानी है, 19। ये है 10 और 19 कहां पर आएगा, 20 से जस्ट नीचे जो लाइन ऐसी गई होगी, ए यहां पर आएगा। बन गया, मिल जाएगा ग्राफ में। 20 से नीचे जो लाइन ऐसी गई होगी और 10 वाली लाइन जहां कटेंगी, वो पॉइंट मिल गया। ठीक है, अगला 15, 29। 29 कहां आएगा, 30 से जस्ट नीचे जो लाइन ऐसी गई होगी, 15 वाली लाइन दोनों जहां पर मैच करेंगे, वहां पर आप 15 वाला बना देंगे। समझ रहे हैं, समझ रहे हो। 20 वाला 41, ये है 40, 40 के जस्ट ऊपर एक लाइन होगी, 40 और 50 के बीच 10 लाइनें हैं बारीक बारीक। पहली लाइन आगे ले जाइए और 20 वाली लाइन ऊपर मिलाइए। आपके ग्राफ कॉपी में इजीली आप उसको देख के मिला सकते हैं। ठीक है, मैं अंदाजे से रख रहा हूं, आप एग्जैक्ट रखेंगे। ये बन गया। उसके बाद 25 वाली 50 पर, 50 वाली लाइन तो आपको ऐसे ही दिख जाएगी ये, और 25 वाली लाइन ये। ठीक है, ये
मैं ऐसे बना देता हूँ अंदाज के लिए, फिर मैं मिटा दूंगा। जी ठीक है, हो गया, बन गया कि नहीं बना? बना ना। अब देखना ना, ये लेस देन 5 था, इससे ऊपर क्या होता? इससे पहले 0, लेस देन 0, 0, 0, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, 0। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से। कहां से? 0, यहां पर आया 0, फिर 4, फिर 19, 0, 4, 19, ये ग्राफ चला गया। ठीक है ना? ये देखिए, सबको ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से। इन दोनों को ज्वाइन करिए स्ट्रेट से, फिर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन 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 से। सबको ज्वाइन कर दिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ का नाम क्या रखेंगे हम? लेस देन ओगिव ग्राफ और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, क्या नाम है इसका? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक। एक इसका जस्ट दूसरा भाई देखिए, लास्ट। ठीक है, ये भी हमने कौन से मेथड से बनाया? लेस देन मेथड। एक और कौन सा मेथड आएगा? मोर देन। मेथड नंबर 2 या बी, मोर देन मेथड। ठीक है, मोर देन मेथड में फिर से हम लोग टेबल बनाएंगे। मोर देन किससे? लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट से ज्यादा। समझ रहे हैं? तो यहां पर फिर से हमको एक टेबल बनाना है। फिर से हम यहां पर रखेंगे क्लास, और आप जान रहे हैं फ्रीक्वेंसी की हमको जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख ले यहां पर? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? क्लास कौन सा? मोर देन अब हम बना रहे हैं। ठीक है, मोर देन किससे? लोअर लिमिट से। तो पहले क्या आया? लोअर लिमिट कौन सा है पहले क्लास का? 0, तो मोर देन 0। उसके बाद अगली क्लास का लोअर लिमिट कौन है? बोलिए। मोर देन 5। अगली क्लास का लोअर लिमिट? मोर देन 10। अगली क्लास का लोअर लिमिट? मोर देन 15। अगली क्लास का लोअर लिमिट? मोर देन 20। समझ आया? ये आया? हाँ, अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी। ये फ्रीक्वेंसी लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो नहीं लिखेंगे। हमको सिर्फ इससे मतलब है, क्योंकि ग्राफ किसके किसके बीच बनना है? क्लास और एक्स एक्सिस में क्लास, वाई एक्सिस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको दो चीज चाहिए, तो दो चीज बना लेते हैं खाली टेबल में। समझ रहे हैं? आप बताइए, 0 नंबर और 4 नंबर, 0 से 5 के बीच कितने बच्चे पाते हैं? ठीक है ना? तो सभी बच्चे 0 से ज्यादा पाए कि नहीं? ये चारों बच्चे, किसी का मार्क्स हो सकता है 0 भी आया हो सकता है 4 नंबर आया हो, 3 नंबर, 2 नंबर, कुछ भी आया हो। तो ये चारों बच्चे 0 से ज्यादा पाए कि नहीं? मोर देन 0। अच्छा, ये 15 बच्चे कितना मार्क्स पाते हैं? 5 नंबर से 10 नंबर, तो ये भी 0 से ज्यादा पाए कि नहीं? ये 10 बच्चे कितना मार्क्स पाते हैं? 10 नंबर से 15 नंबर के बीच, तो ये भी 0 से ज्यादा पाए, तो इसकी भी काउंटिंग हो जाएगी कि नहीं? इसी तरह ये बच्चे भी, सभी बच्चे 0 से ज्यादा पाते हैं कि नहीं? है ना? टोटल कितने बच्चे हैं? 50। तो 50 के 50 बच्चे 0 से ज्यादा पाते हैं। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया भाई, बोलो। आ गया ना? ठीक है, फिर से दूसरा हमारा कौन सा है? मोर देन 5। 5 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे कैटो हैं। ये 5, ये तो काउंट नहीं होता ना, यहां से लेते हैं ना लोअर लिमिट। 5 नंबर से ज्यादा बच्चे कितना पा रहे हैं? 5 नंबर से ज्यादा कितने बच्चे पा रहे हैं? 15। 5 से 10 नंबर के बीच 15 बच्चे पा रहे हैं, तो 5 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे हो गए कि नहीं? ये 5 नंबर से ज्यादा पा रहे हैं ना ये 15 बच्चे। क्या ये 4 बच्चे भी 5 नंबर से ज्यादा पा रहे हैं? ये कितना पा रहे थे? 0 से 4 नंबर, 4 बच्चे। तो इसकी गिनती होगी क्या 5 नंबर से ज्यादा पाने वालों में? तो इसको छोड़ दिए। समझे? अच्छा, ये 15 बच्चे 5 नंबर से ज्यादा पाए कि नहीं? पाए ना। ये 10 बच्चे कितना नंबर ला रहे हैं? 10 नंबर से 15 नंबर के बीच, तो ये भी 5 नंबर से ज्यादा पाए हैं कि नहीं? तो टोटल कितने बच्चे हो गए 5 नंबर से ज्यादा लाने वाले? 15, ये 10, ये 25।
ये 12 बच्चे कितना नंबर ला रहे हैं? 15 से 20, तो ये भी 5 नंबर से ज्यादा पाने वाले हैं कि नहीं? यानी आगे आने वाले बच्चे जो हैं वो 5 नंबर से ज्यादा पाने वाले हैं। तो टोटल कितने हैं? 4 बस घटा दीजिए, टोटल 50 थे, 4 हट गए तो कितने बचे? 46। समझ में आ रहा है? अब मोर देन 10, 10 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे, 10 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये हैं क्या दोनों? ये 15 बच्चे कितना पाने वाले थे? 5 से 9 नंबर। 10 तो काउंट नहीं होना ना, एक्सक्लूसिव क्लास है, समझ रहे हैं? तो इसकी गिनती भी नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी। 15 4 19 बच्चे कट गए तो कितने बच्चे बचे? 50 में 19 हट गए तो कितने बचे? बोलिए 31। तो 10 नंबर से ज्यादा पाने वाले 31। इसी तरह 15 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे, ये 12 और ये 9, 12 9 21, ठीक है। इसी तरह से 20 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे सिर्फ कितने हैं? 9। ये हो गया, हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये 25 मोर देन 25, 25 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे कैठो हैं? कितना दिख रहा है यहाँ? 0। तो ये हो गया 0। समझ आया? देखिए थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस। अगर हम लेस देन के मेथड से निकालते हैं तो इसमें हमको ऊपर में 0 मिलता है, और हम मोर देन के मेथड से अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो 0 कहां दिखता है? लास्ट में। अंतर समझ में आया? लेस देन वाले मेथड में 0 कहां दिखता है? ऊपर, सबसे ऊपर। किसमें? CF में। और मोर देन मेथड में 0 कहां दिखता है? CF में, सबसे नीचे। फिर से, लेस देन मेथड में लास्ट में CF कितना आता है? 50। ये किसके बराबर होता है? जितने टोटल बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो CF के बराबर होती है, आखिरी CF के बराबर। समझ में आया? और मोर देन के मेथड में सबसे ऊपर में टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दिखता है। समझ आया? तो ऊपर वाला और नीचे वाला, यहां ऊपर वाला और नीचे वाला पलट जाते हैं CF में। बाकी वैल्यू अदला बदली हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, लेकिन नीचे वाला और ऊपर वाला खाली ऐसे पलट जाते हैं, वो सेम रहते हैं दोनों तरह के मेथड में। आया समझ कि नहीं आया? आया? ये निकल गया, ये हमारा टेबल बन गया मोर देन के लिए। समझ गए आप? अब इसका ग्राफ देखिए फट से। ये दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस। इसमें क्या लेना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या लेना है? क्लास, मोर देन। ठीक है, कहां से स्टार्ट करें? 0 5 10 15 20 25। 0 5 10 15 20 25 हो गया। ये कैसे लेना है? CF कैसे आया है? देखो ये भी 50 तक गया है तो 10 10 का ले लें, 10 20 जैसे इसमें लिए थे। 10 20 30 40 50। समझे? समझे? नहीं समझे? जल्दी बोलो। समझे ना? आप देखो ग्राफ, 0 पर हाइट कितनी जानी है? 50। ये है 0 क्लास वाला, और हाइट में कौन है? CF। तो हाइट कहां जानी है? ये मिला पहला पॉइंट ग्राफ का, मिला 0 पर 50। दूसरा 5 पर कितना जाना है? 46। ये है 5 और हाइट कितना जाना है? 46। ये है 40, तो बीच वाला क्या होगा? 40 और 50 के बीच 45। इससे ऊपर जो एक लाइन आई होगी ऐसे, वो 5 वाले से यहां तक मिला दीजिए। ये समझ आ रहा है? 45 के जस्ट ऊपर वाली एक लाइन। बात समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? जल्दी बोलिए। आ रहा है? ये एक पॉइंट हमको मिल गया ना, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा 10 पर कितना जाना है? 31। कहां होगा 31? 30 से जस्ट ऊपर एक लाइन होगी। 30 40 के बीच में 10 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 10। तो 30 के जस्ट ऊपर वाली एक लाइन जो होगी, उस लाइन को आगे ले जाइए, 10 वाली लाइन को मैच करिए, जहां पर ये मैच होते हैं वहां पर मार्क कर दीजिए। ये मिल गया तीसरा पॉइंट। समझे? 15 में कहां ले जाना है आपको हाइट? 21। 21 ये 20 की ऊपर वाली लाइन ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं रफ। ठीक है, ये 15 वाली लाइन और ये 21 वाली लाइन, ये मिल गई एक पॉइंट। 20 में हाइट कितनी ले जानी है? 20 में 9। सो दिस इज 20 और 9 कहाँ होगा? 10 के जस्ट एक लाइन नीचे। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना ये। और 25 में कहाँ जाना है? 0।
कहाँ है 0, यही है, हाइट खत्म हो गई 25 पर आकर के, ये हो गया। ग्राफ कहाँ है भाई? तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? स्केल। ठीक है, किसमें बना रही है? ग्राफ कॉपी कहाँ है? तो कहीं नहीं बना रही है ग्राफ कॉपी में, बना लेना, ठीक, मुझे दिखाना बना के। ग्राफ कहाँ? दोनों पॉइंट मिलाते जाइए स्ट्रेट लाइन से, समझे? ये, और इन दोनों को स्ट्रेट से, इन दोनों को स्ट्रेट से, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से, ये बना ग्राफ, बन गया। ये ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे उतर रहा है? नीचे उतर रहा है, उतर रहा है नीचे। देखो ना, कहां से स्टार्ट हुआ? टॉप से, और कहां आ गया? नीचे। ठीक है, किसका ग्राफ है ये? मोर देन मेथड का। तो मोर देन मेथड का ग्राफ क्या होता है? नीचे उतरता है। और लेस देन मेथड का ग्राफ क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। ऐसे समझ आया? इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या मोर देन ओगिव कर्व, शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं, मोर देन ओगिव कर्व। समझ गए? नहीं समझ में आया? ये दो तरह के ग्राफ हो गए। ठीक है, आप ओगिव कर्व का एक यूज लिख लीजिए और हम क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, ओगिव कर्व, ये आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, टाइम आप आज बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग लगभग 2 घंटे पढ़ लिए आज। ठीक है, ओगिव कर्व किस लिए यूज किया जाता है? तो यहां पर नोट कर लीजिए, ओगिव कर्व इज यूज्ड टू फाइंड या लोकेट सेंट्रल टेंडेंसी like median, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, क्वार्टर भी बोल सकते हैं, क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो चीज डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या है? ओगिव कर्व क्या निकालने के लिए यूज किया जाता है? मीडियन। और मीडियन किसको बोलते हैं आप अगले साल डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज ज्यादा टाइम हो गया है। ठीक है ना? लेकिन आपको ये याद रखना है, क्या निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यूज की जाती है? बोलिए, इस कर्व से, इस कर्व से या इस कर्व से क्या निकलता है? क्या? डाटा का मीडियन। मीडियन यानी होता है बीच वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बीच वाली। तो मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसा ग्राफ चाहिए हमको? ओगिव। तो ओगिव ग्राफ इज यूज्ड फॉर मीडियन, एंड हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर हिस्टोग्राम का डायग्राम किस लिए यूज किया जाता है? क्या लोकेट करने के लिए? मोड। ये याद रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में आएंगे। समझ आया? तो फिर आज सभा यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम लोग 16.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।